सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न या कह सकते हैं वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चंस हैं, जिसकी एक वीडियो आप लोग अभी तक देख ही चुके होंगे संभवतः। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो इसका उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। फिर अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर है प्रश्न, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? उत्तर है कनाडा। आगे बढ़ते हैं। फिर है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है रूस के संविधान से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्न आपका, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो उत्तर है इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। आगे प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई? तो यह ली गई हैं जर्मनी के वीमार संविधान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो यह है मूल अधिकार। फिर है, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं महात्मा की संज्ञा दी? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभी बहुत से लोगों के मन में विचार है, क्योंकि अब उसे 2 भागों में विभक्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लेकिन फिर भी पूर्व के रूप में भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो इसका आपका उत्तर है, एक मिनट, इसका आपका उत्तर है हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। थोड़ा सा इधर हो जाए, कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो यह केवल संसद के पास है। प्रेम की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे विरुद्ध पूरा नहीं लिखा है, आप विरुद्ध समझें उसको। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? तो यह दिए गए अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न आता है, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के नागरिक को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार से। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
फिर आपका प्रश्न आता है, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। अब हम लोग प्रश्न करेंगे किससे संबंधित? भारतीय मूल अधिकार से संबंधित। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? तो यह है भाग 3। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद आपका आता है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 19 से लेकर 22। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न आता है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 का ए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था? केशवानंद भारती वाद में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसमें आपका आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम शुरू करते हैं आगे। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त के बीमर संविधान से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अब हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। सबसे पहला, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। किसको है? संसद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, इसमें जो है सूचना लिखी है, यह लिखी है थोड़ी पूर्व की, 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश में बताया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि वर्तमान में कितने हमारे राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी या वर्तमान में जिसे पुदुचेरी कहते हैं को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। इसके बाद संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? वो था सिक्किम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया 1975 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 में। तो इस विधेयक में संसद को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक।
सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है। आगे बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। क्लियर है? तो मित्रों, आपको अगर यह वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने सुझाव या सलाह हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।